नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा होगा नोएडा में अपनी पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, मजदूरी को बढ़ाने के लिए मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले वो अपने मालिकों से मिले कि भाई आप हमारा पैसा बढ़ा दो, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। जब उन्होंने नहीं बढ़ाया और उन्हें भगा भी दिया, और ऑब्वियस सी बात है कि गरीब की बात कौन सुनता है, वो नहीं सुनते यूजली। तो हुआ उसका असर क्या कि धीरे 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 ये इतना बढ़ गया कि पुलिस की गाड़ियां फूकी गई। हालांकि वो ठीक बात नहीं है, लेकिन तब मीडिया ने नोटिस करना शुरू किया और ये प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गया। अब सवाल ये है कि इस प्रोटेस्ट को मजदूरों ने किया क्यों। दूसरा सवाल ये है, जब ये प्रोटेस्ट हुआ उसका इम्पैक्ट क्या आया। और तीसरा सवाल, इमीडिएट क्या इम्पैक्ट आया और लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट आया, और क्या इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ क्या। तो चलिए इसको समझते हैं। पहली बात, मजदूर ये बवाल काटे क्यों। तो देखो, ऐसा है, मजदूर सहता रहता है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेन हुआ और जो गैस की कीमतें हैं बढ़ गई और ब्लैक में गैस मिलना बंद हो गया और 500 रुपये किलो सिलेंडर छोटा वाला भरा जाने लगा, क्योंकि अब वो कनेक्शन नहीं लेता ना नोएडा में रहने वाला बंदा। तो जब बात किचन तक आ जाए, जब नीड्स की पूरी होने में भी समस्या होने लगती है, तो फिर आदमी हिंसक हो जाता है, बवाल काटता है। ये सच बात है और यही हुआ। जब ये बवाल हुआ तो फिर उसको क्या कहते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आया उसको मैं आपको बताता हूं, और इसमें इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहां जुड़ा हुआ है वो भी मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। बिल्ड इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन आता है यानी मुद्रास्फीति आती है, तो मजदूरों में जो मजदूर हैं या काम में फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो कहते हैं भैया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब खराब हो रहा है, क्योंकि पैसा तो हमारे पास उतना ही है, खर्च हमारा बढ़ गया। तो ऐसे में क्या है, हम अपने विलासिता की चीज़ें बंद कर सकते हैं, लेकिन बात किचन तक आएगी तो दिक्कत होगी। तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने, क्योंकि जब पैसा आता है ना, पैसे की परचेजिंग पावर घट जाती है। और एक मजदूर है जिसके पास 10,000 रुपया ही है, अब वो सामान खरीदने गया तो उसका दाल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगा हुआ, तो परेशानी होती है। तो वो क्या करता, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कहता भैया हमारे वेजेज बढ़ाओ, यानी हमारा पैसा बढ़ाओ। पहले तो मालिक मना करते हैं, मान लिया पैसा बढ़ा दिए, फिर स्थिति क्या होगी। वेजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। वेजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन की लागत है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, आपने देखा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल जिसे पूंजी कहते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबर देखिए श्रम, और श्रम का फैक्टर कॉस्ट होता है वेजेज यानी मजदूरी। तो जैसे ही फैक्ट्री मालिक मजदूरी बढ़ाएगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस में उसको जोड़ देगा। तो वेजेस बढ़ाया तो वेजेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मार्केट प्राइस फिर बढ़ जाएगा, और फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये लूप चलता है। फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी तो मजदूर कहेगा भैया फिर हमारा बढ़ाओ, फिर वो बढ़ा देगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और ये लूप बनता रहता है। तो हम खुद ही मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं। इसे कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, समझ पाए। और इस लूप को कहते हैं वेजेज प्राइस स्पाइरल। वेजेज प्राइस स्पाइरल, मजदूरी कीमत स्पाइरल, वेजेज प्राइस स्पाइरल कहलाता है ये पूरा का पूरा। और अभी देखो इस घटना से कैसे जुड़ा हुआ कल के यूपी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को देखते हुए, प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए क्या कह दिया, मिनिमम वेजेस सभी जगह 3000 प्लस कर दिया गया, 3000 प्लस बढ़ाया गया। अब जैसे मिनिमम वेजेस बढ़ेंगे तो वेजेस प्राइस स्पाइरल शुरू होगा। जैसे ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, नोएडा की फैक्ट्रियों से, यूपी की फैक्ट्रियों से जो भी प्रोडक्ट निकलता है,
अब उसके दाम बढ़ के आएंगे। अब उसका असर किस पे पड़ेगा? फिर कॉमन मैन पे पड़ेगा। फिर वही जो नौकरी कर रहा है उसको चीज़ें महंगी पड़ जाएंगी और फिर वो कहेगा नहीं भाई हमारा सैलरी बढ़ाओ। इस लूप को कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, तो नोएडा की घटना से जो दीर्घकालिक परिणाम होने वाला है वो महंगाई को मैनेज किया गया है, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, फिर से महंगाई उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आप अपने आप को बिजनेसमैन सोच के देखो ना, आपका मजदूर पैसा बढ़ाया तो जो मान लो पेन ही बना रहे हो आप, तो पेन के दाम में से जोड़ दोगे कि नहीं? फिर अगली बार महंगाई बढ़ जाएगी, फिर क्या बढ़ाओ। तो इकॉनमी में ये लूप चलता रहता है। तो तीसरी चीज़ क्या है? अर्थव्यवस्था में अचानक आप इतना पैसा बढ़ा दिए सरकार, तो जो काम में लगे हुए वो भी कहेगा भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं, आप कंपनसेट करो। तो गवर्नमेंट उन फैक्ट्री मालिकों को भी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। तो इस घटना से अभी हाल फिलहाल के हमने दो चीज़ें समझा, ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल में हो सकता है। वेजेस प्राइस स्पाइरल किसे कहते हैं, यानी एक लूप बनेगा। आप देखिए इसमें मुद्रास्फीति आई, अपनी मजदूरी बढ़ाने के उन्होंने सब बात किया, मजदूरी बढ़ाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई, उत्पादन की लागत बढ़ने के लिए इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जन मुद्रास्फीति आ गई, फिर मार्केट प्राइस बढ़ गया, फिर इन्फ्लेशन आ गया। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसको कहते हैं वेजेस प्राइस स्पाइरल। आई होप आपको इस घटना से समझ में आया होगा। तो ये निदान नहीं है इस चीज़ का। और ये महंगाई आई कैसे? ये महंगाई आई कहाँ से? बाहर से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि दो देश लड़ रहे हैं, सप्लाई कंस्ट्रेन है, जिसके कारण हम चाहें ना चाहें इसका असर भारत की इकॉनमी पे पड़ के रहेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दही टीवी को फॉलो करें, देखते रहें। जय हिंद।